नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन की खबर के साथ। किसान आंदोलन पर गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आज अपनी पहली बैठक की। कमेटी के सदस्यों ने किसानों को बातचीत के लिए आगे आने की बात कही। साथ ही कमेटी के सदस्यों का कहना है कि जो किसान नाराज है उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कमेटी का कहना यह भी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने निष्पक्ष रिपोर्ट भेजेंगे। कमेटी अपनी अगली बैठक अब 21 जनवरी को करेगी। बता दें कि कमेटी को 2 महीने के अंदर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी है। तब तक के लिए फिलहाल कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है। कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की आज पूसा में पहली बैठक हुई है। अशोक गुलाटी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, कैसी बैठक हुई? लगातार देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन अभी भी जोर शोरों पर है। क्या सकारात्मक नतीजे निकलेंगे? देखिए, आज तकरीबन 2.5 घंटे मीटिंग चली है, जिसमें ये निष्कर्ष निकाला गया है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि जो किसान विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं या दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब से मिल के आप बातचीत कीजिए। तो हम उनको बुलाएंगे, बड़ी विनम्रता से बुलाएंगे। वो यहाँ आते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट करते हैं या हम कोई दूसरे स्टेट्स में जाएंगे, तो उस हिसाब से अगले 1.5 महीना यही काम होगा और फिर सारे विचारों को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट को हम अपनी रिपोर्ट देंगे। अशोक जी, इस कमेटी से लगातार नाराजगी भी जताई जा रही है किसानों द्वारा। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट भेजी जाएगी तो वो निष्पक्ष होगी, सभी किसानों की राय लेकर एक सकारात्मक पॉजिटिव डिसीजन निकलेगा? ऐसा है, जो तीनों मेंबर हैं कमेटी में, हर एक ने 35-40 साल सिर्फ किसानों के लिए काम किया जी, समझे? तो वो निष्पक्ष होगी, क्या मतलब है, वो किसान के हक में होगी। अगली बैठक की जानकारी दे दीजिए। अभी 21 तारीख से शुरू होंगी और कई मीटिंग शुरू होंगी। वो तो 20 मीटिंग्स होंगी अभी जी। तो साफ तौर पर कहना है कि अभी 21 तारीख को बैठक होगी और ये सब किसान हैं। कमेटी निष्पक्ष होकर एक ऐसी रिपोर्ट भेजेगी जिस पे सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की आज पहली बैठक पूसा में हुई। आज बात करने के लिए हमारे साथ प्रमोद जोशी जी हैं। प्रमोद जी, बैठक में क्या कुछ रहा और कैसे अब आगे नतीजा निकलेगा? सर, बैठक में जो है अगले 2 महीने का हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, कैसे हमारा रोड मैप बनाया है, क्योंकि 2 महीने के अंदर हम लोगों को रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट को प्रेजेंट करनी है। तो हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया है, किस तरह से हम किसानों से मिलेंगे और किसान संगठन से मिलेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे। तो वो हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। एक वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं जिससे जो किसान हमसे नहीं मिल सकते या हम उनसे नहीं मिल सकते, वो वेबसाइट में अपना सजेशन डाल देंगे। और भी तरीके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा हमको सजेशंस आ सकते हैं किसानों से, इन जो फार्म एक्ट बने हैं उन पे। प्रमोद जी, इस कमेटी को लेकर हमेशा सवाल उठाए हैं किसानों ने। निष्पक्ष होगी कमेटी सवालों के घेरे में, क्योंकि कई सदस्यों को लेकर, आपको भी लेकर, कई लोगों को लेकर सवाल उठाए गए। हम आपके थ्रू ये बताना चाहेंगे कि ये कमेटी बिल्कुल निष्पक्ष रहेगी। हमारे विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें अपने विचारों को देने के लिए नहीं बिठाया है। हमें उन्होंने जो फार्मर्स के व्यूज़ हैं, फार्मर एसोसिएशंस के व्यूज़ हैं, यूनियंस के व्यूज़ हैं, उनके व्यूज़ को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हमारा पहुंचाने का कर्तव्य है। और मैं ये बताना चाहता हूं, बिल्कुल हम निष्पक्ष रूप से काम करेंगे, बड़े ट्रांसपेरेंट वे में काम करेंगे। और हमें तो किसानों के व्यूज़ वहाँ देने हैं, अपने व्यूज़ नहीं देने हैं। हमारे व्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब इस तरह की जिम्मेदारियाँ आपको मिलती हैं और विशेष रूप से जब माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको ऐसी जिम्मेदारी देते हैं, तो आपको बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करना होता है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है। ऐसे में ये किस दिशा की ओर जाता दिखाई दे रहा है? क्योंकि रोक लगी है तो उम्मीद जताई जा रही है किसानों द्वारा कि रोक लग गई है तो शायद कानून रद्द हो जाएंगे। कमेटी पे विश्वास जताया जाएगा कैसे? कमेंट नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इस पे मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। हमारा जो काम है वो सिर्फ यही काम है कि हम जो किसानों के व्यूज़ हैं और फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर यूनियन के व्यूज़ हैं, उनको हमें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना है। कई किसान तो बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, नाराजगी जता रहे हैं। उनको मनाएंगे, कोशिश करेंगे, उनसे कैसे मिल सकते हैं कोशिश करेंगे, मनाएंगे। हैं, अभी से हम निराश क्यों हो जाएं। अगली बैठक के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। अगली बैठक का अभी हम लोगों ने तय नहीं किया, अभी बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली।
और अब खबर शिमला से है, लेकिन किसान आंदोलन से ही जुड़ी। शिमला पुलिस ने 3 किसानों को हिरासत में लिया। बिना आज्ञा मॉल रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे। पंजाब के मोहाली के ये किसान बताए जा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर हम आपको दे दें, जिन लोगों को आप पुलिस हिरासत में देख रहे हैं, ये मोहाली से आए किसान हैं जो शिमला में थे, मॉल रोड पर थे। और मॉल रोड पर जब ये प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त पुलिस की तरफ से इन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस की तरफ से तर्क ये दिया गया कि ये बिना इजाजत के प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि जिन किसानों को हिरासत में लिया गया है वो ये कह रहे हैं कि वो किसान आंदोलन को लेकर सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे थे और सिर्फ 3 किसान ये थे। अब सवाल ये कि पुलिस ने जिस तरीके से इन्हें हिरासत में लिया और उसके बाद खबर ये भी आई कि मीडिया के साथ बदसलूकी की गई। पुलिस ने 3 किसानों को हिरासत में लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारा दर्द है, ये देख लो, ये ऐसे हत्या कर रहे थे। हम 3 आदमी थे, ये मीडिया वाले सुन लो, हम 3 आदमी थे, आराम से खड़े हुए थे, ये हमें खड़ने भी नहीं दे रहे, ये रुकने नहीं दे रहे। इनपुट आया था कि ऐसे कुछ 3 मैं युवक तो नहीं कहूँगा, फार्मर्स जो हमारे पास शिमला में आज सुबह कुछ मॉल एरिया जो कोर एरिया है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे प्रदर्शन करना, वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसी कोई परमिशन ना तो प्रशासन के पास अप्लाई की गई थी, ना लोकल एसडीएम के पास अप्लाई की थी, ना लोकल एसएचओ के पास, राइट। तो उनको अभी हमने प्रिवेंटिव सेक्शन में बुक किया है और उनको थाने लाया गया है। ये तीनों मोहाली क्षेत्र 69 फेज के बताए जा रहे हैं और इनकी सीधे रुक कर लेते हैं शिमला का। संवाददाता रणबीर हमारे साथ जुड़े हैं। रणबीर, क्या जानकारी मिल पा रही है? महज 3 किसान थे और बताया ये जा रहा है कि इस दौरान मीडिया के साथ भी बदसलूकी हुई। जी हाँ, देखिए राज, इस पूरी कार्रवाई को अगर ध्यान से देखें, ये जो किसान निकले हैं, जो जागरूक कर रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में, ये पंजाब से निकले, इससे पहले सोलन में थे, यहाँ पर पहुंची। ये पूरी कार्रवाई को जिस तरह से हम देख सकते हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि सरकार की ये डायरेक्शन थी, सरकार के निर्देशों पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है, वरना पुलिस के पास ऐसा कोई रीजन नहीं था, पुलिस के पास ऐसा कोई फैक्ट नहीं था कि इनको जो है इलीगल तौर पर जो है डिटेंशन किया जाए। और जैसे जिस तरह से इनको हिरासत में लिया गया है, जो 107 और 150 आईपीसी की कार्रवाई का हवाला दिया जा रहा है, ये तो सिर्फ 3 लोग थे, ना ही किसी तरह का जो है स्लोगन शाउट हुआ, ना किसी तरह का प्रदर्शन हुआ। ये शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे रिज मैदान पर, तो सभी इस तरह से खड़े होते हैं, तो उसके बावजूद जो है इन्हें डिटेन किया गया। और यहाँ पर हवाला दिया जाता है कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पर ये भी सवाल उठता है, अगर सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, सुरक्षा का हवाला एसपी अगर दे रहे हैं, तो आपका इंटेलिजेंस विंग क्या कर रहा था, और जो आपका जो खुफिया तंत्र है वो क्या कर रहा था, क्या इन्हें क्यों आने दिया गया। इससे पहले सोलन में जो है इनकी जो मीडिया से इंटरेक्शन हुई थी, और उसके आड़ में जब ये रिज मैदान पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं ये था कि इन पर जो है एफआईआर करनी है, कार्रवाई करनी है, इनको जो है लोगों से मिलने नहीं देना है। इसी आड़ में जो है मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। एक हमारे सहयोगी के जो है माइक पर जो है धक्का दिया गया, जो एसएचओ सदर है मिस्टर संदीप, उनकी तरफ से ये धक्का दिया गया है। और एडिशनल एसपी सुशील वो खुद यहाँ पर देखे गए कि किसी को धक्का मार रहे हैं, किसी महिलाओं पर जो है धक्का मार रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है, इतनी शायद देखिए शिमला पुलिस को कहाँ से मिलती है, इस वजह से मिलती है कि शायद कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ये इशारा था। और कुल मिलाकर अभी की जो स्थिति है, ये अभी भी डिटेन किए गए हैं। सदर थाना में ये पहुंचे थे, इन्हें ले जाया गया था, वहां से अब इन्हें एसडीएम के पास ले जाया गया है, शायद वहां से इन्हें जो है बेल मिलेगी। अब इसमें जो है राजनीति भी सामने आई है। तुरंत जैसे ये घटना जो है मीडिया में आग की तरह फैली, जो कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है वो कुलदीप सिंह राठौर, वो सदर थाना पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की और ये कहा है कि ये किसी भी तरीके का जो ये डिटेंशन हुआ, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इन्हें जो है पूरी मदद जो है कांग्रेस सरकार, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी देगी। और यहाँ पर जो है बहुत सारा आश्वासन जो है उन्हें भी दिया गया है कि अगर किसी तरह की उनके साथ बदसलूकी की जाती है तो जो है वो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटकाएगी, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। कुल मिलाकर पुलिस का जो ये रवैया है वो किसी भी लिहाज से सही नहीं है, चाहे वो मीडिया का समर्थन भी लोगों को मिलने लगा है। बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए रणवीर।
3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच किसान 26 जनवरी को दिल्ली ट्रैक्टर रैली का ऐलान कर चुके हैं। इस मसले पर किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ बैठक कर अपनी बात रखी है। किसान अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने पर अड़े हैं। इस मसले पर किसानों